ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल बहुत सुंदर चल रहा था हमारा, कैसे जगाई और मधाई का उद्धार करते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु। किस तरह महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके सारे पापों को हर लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोटि कोटि जन्मे यथा अच्छे पाप तोरा और यदि ना करी सा सब दाय मोरा। यानी अगर तुम वचन दो कि तुम और पाप नहीं करोगे तो तुमने जितने भी पाप किए वो सब मेरा हो गया, यानी मैंने तुमको उन सब पापों से मुक्त किया। तो इसका भगवान कब मुक्त करेंगे? जब हम भगवान को ये कहते हैं कि हम अब और कभी वो सारे पाप नहीं करेंगे, तब भगवान हमारे जितने भी जन्मों के कोटि कोटि जन्मों के पाप, कोटि मीन्स क्रोर्स, तो मिलियन लाइफ टाइम में जो भी पाप हमने किया है वो सब भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस तरह वो कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, तो दहार मुखे मुई करी व आहार तोड़ देह हाईवेक मोर अवतार। यानी तुम दोनों के मुखों से मैं अपना आहार ग्रहण करूंगा और तोड़ देह हाईवेक मोर अवतार, तुम्हारे देह में मेरा अवतार होगा। इस तरह भगवान ने उनको कितना माने कैसे लोगों को भगवान ने कैसे उद्धार किया कि जो ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है, जो इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस बर्थ जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं, जो इतना कष्ट करते हैं, उनको भी ये प्रेम भक्ति नहीं मिलती। प्रेम भक्ति बहुत बहुत रेयरली किसी को मिलता है, और वो ही प्रेम भक्ति, वो जो इतना कीमती है, जो इतना अनमोल है, वो प्रेम भक्ति इतने आसानी से जगाई और मधाई को मिल गया। किस लिए मिल गया? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा की। कैसे? नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते हैं और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि हमको इनको जाके प्रीच करना चाहिए, और फिर वो उनके पास जाकर बोलते हैं कि हरि नाम लो। और जब वो दोनों ऐसे बोलते हैं तो ये दोनों उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इसको हम एक अलग एंगल से देखें तो क्या दिखाई देगा कि उनको एक पल का लो मात्र साधु संग प्राप्त हो गया। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के साथ जो उन्होंने उनके पास जाते हैं, उनसे जो बोलते हैं कि हरि नाम लो, और वो जो पल था वो पल का उनको लो मात्र साधु संग प्राप्त हो गया, जिसके कारण उन पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। उस साधु संग के कारण क्या मिला? उनको हरि नाम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो गया। वो दोनों उस जगह जाकर अपना टेंट, अपना अड्डा बना लेते हैं, जहाँ पर पास में ही चैतन्य महाप्रभु का घर है, और वहां से वो कुछ दिनों तक लगातार हरि नाम सुनकर नाच रहे थे। और उनको लग रहा था कि किसी देवी का भजन चल रहा है, लेकिन वो उसमें खूब नाचते हैं, खूब दिल से नाचते हैं हरि नाम पर। और इस तरह उनका भजन क्रिया भी हो गया, साधु संग प्राप्त हो गया, भजन क्रिया हो गया, और भजन क्रिया होने के बाद महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो गया। तो कल हम यही पढ़ रहे थे कि कैसे हरि परायण सुधी व्यक्ति, यानी जो भगवान का भक्त होता है, वो जब प्रसन्न चित्त से खुशी खुशी जब वो अन्न का सेवन करता है, अन्न की सेवा करता है, भगवान का जो प्रसाद होता है, हम उसको खाते नहीं है। हम क्या करते हैं? भगवान के प्रसाद की सेवा करते हैं। प्रसाद है, भगवान की कृपा है, तो भगवान का जो प्रसाद होता है, जब हम उसको पाते हैं, हम उसको खाते नहीं है। जब हम उसको पाते हैं तो तब हम किस तरह पाते हैं? हम ये सोचकर पाते हैं कि हम इस प्रसाद जो साक्षात कृष्ण है, प्रसाद जो होता है वो भगवान साक्षात कृष्ण होते हैं, तो हम उनकी सेवा करते हैं। जब हम उसको पा रहे होते हैं तब हम उस प्रसाद की सेवा कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो उस अन्न का सेवन करते हैं तो वो अन्न भगवान के मुख में पहुंच जाता है। जब हम उस प्रसाद को पाते हैं तब वो भगवान के मुख में पहुंच जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं भक्तों के जीवास के रस का आस्वादन करता हूँ। इस तरह जब भक्त
उस प्रसाद की सेवा करते हैं तब क्या होता है, वो प्रसाद जो होता है वो महाप्रसाद हो जाता है। और वो महाप्रसाद जो भी पाएगा तो उसको प्रेम भक्ति जरूर प्राप्त होगी। मोहा गेला दुई विप्रा आनंद सागरे, बुझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वंभरे। दुई जने तुलीलाह आमारा बारीते, कीर्तना करीबा दुई जने रसहिते। ब्रह्मारा दुर्लभ आजी एदो हारे दीव, एदो हारे जगतेरा उत्तम करीब। एदुई परशे ये करीला गंगा स्नान, एदो हारे बलि बेसे गंगा रसमान। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हया, नित्यानंद इच्छा एई जानी ह निश्चया। जागाई माधाई सब वैष्णवे धरिया, प्रभु रबाड़ीरा अभ्यंतरे गेला लैया। मोह मुक्त हुए दोनों ब्राह्मणों को, यानी जगाई माधाई को अब ब्राह्मण कह के संबोधित किया जा रहा है। इसके पहले उन दोनों को क्या कहा जा रहा था, दस्यु। दस्यु यानी डाकू कहा जा रहा था। कैसे, जैसे ही वो उनके सारे पापों से मुक्त हो गए तो अब उनको संबोधन क्या किया गया है, ब्राह्मण। तो मोह मुक्त हुए दोनों ब्राह्मणों को आनंद सागर में डूबे हुए देखकर प्रभु विश्वंभर ने ये आज्ञा प्रदान की। प्रभु ने कहा कि इन दोनों को उठाकर मेरे घर ले चलो, इन दोनों के साथ कीर्तन करेंगे। ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ वस्तु आज हम इन दोनों को देंगे। तो कैसे, जो कृष्ण प्रेम है जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो दुर्लभ वस्तु आज महाप्रभु जगाई और माधाई को देंगे। जगत में इन दोनों को उत्तम बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे। इन दोनों का स्पर्श हो जाने पर जो लोग गंगा स्नान करते रहते हैं वे भी अब इन दोनों को गंगा के समान पवित्र मानेंगे। नित्यानंद की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होती है, यानी एक बार नित्यानंद प्रभु कोई प्रतिज्ञा कर ले तो महाप्रभु उसको कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे, उसको सत्य करके ही रहेंगे। तो नित्यानंद की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होती है। निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि ये सब कुछ नित्यानंद की इच्छा से ही हुआ है। सभी वैष्णवों ने जगाई माधाई को साथ में लेकर प्रभु के भवन में अभ्यंतर में प्रवेश किया। जगाई माधाई ने पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करके भी ब्राह्मण कुल की प्रतिष्ठा का परित्याग करके दस्यु यानी डाकू वृत्ति को अपनाया था। अब भगवान की कृपा से उन लोगों को पुनर्जीवन मिल गया था। प्रापंचिक भोगों की मूढ़ता दूर हो जाने से उन्होंने संबंध ज्ञान, अभिदय यानी साधना भक्ति और प्रयोजन यानी प्रेम भक्ति, ये तत्वात्मक वेद शास्त्रों में परंगति को प्राप्त करना। एक पल में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। भगवान के साथ उनका संबंध जान लिया, उसके बीच में अभिदय जो हमें हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है वो साधना भक्ति का, वो अभिदय भी कर लिया। यानी जब हम साधना भक्ति करते हैं तब उसको अभिदय कहा जाता है कि वो प्रोसेस होता है जिससे कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है हमारा लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो इन तीनों को उन्होंने वेद शास्त्रों में पारंगति को प्राप्त कर लिया था। स्वरूपता वे गौड़िया विचार में प्रतिष्ठित होकर भागवत सेवा में नियुक्त रहने के कारण सीधा आनंदमय हो गए। मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ उन लोगों की एकमात्र अनुशीलन की वस्तु के रूप में प्रतिभात होने लगे थे। इस कारण उनका माया मोहित भाव दूर हट गया था। अहेतुकी कृपा पारावार श्री गौर सुंदर ने दस्यु अहेतुकी कृपा पारावार श्री गौर सुंदर ने दस्यु द्वय यानी उन दोनों डाकू को, दुष्टों को के सकल अपराधों को क्षमा करके एवं उन लोगों को हरि कीर्तन श्रवण कराकर कीर्तन में योगदान करने का अधिकार प्रदान कर दिया। वे जागतिक दृष्टि से समाज विद्रोही पाखंडी थे। अत्यंत अधम अवस्था से उठाकर इन लोगों को सर्वोत्तम विष्णु सेवा अधिकार प्रदान किया गया। प्राणी कुल के पितामह ब्रह्मा जी भी आधिकारिक विचार से जिस सौभाग्य को प्राप्त करने से वंचित है, उससे भी अधिक सौभाग्य को प्राप्त होकर आज उन्होंने सर्वोत्तम वैष्णवता को प्राप्त किया है।
श्री गौर सुंदर की कृपा कितनी बड़ी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वे नितांत अधम, नीच, अयोग्य जनों को भी निर्हेतु दया पर वश होकर चिरकाल के लिए सर्वोत्तम बना सकते हैं। निर्हेतु यानी बिना किसी कारण के ही भगवान जब दया करते हैं तो कैसे लोगों पर दया कर दिया कि उनको भक्ति बना दिया, उनको सीधा कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। दस्युद्वय के दर्शन स्पर्शन से जीवों की पाप प्रवृत्ति जागृत होती थी, यानी जब वो दोनों पाप कर रहे थे, जब उनके दर्शन होते थे तो क्या होता था, सबके अंदर पाप प्रवृत्ति जागृत होती थी। परंतु भागवत कृपा लब्ध दस्युद्वय का पाप दर्शन आज पाप दर्शन के स्थान पर पाप निवृत्तिकारिणी गंगा के स्पर्शन की भांति पवित्रता को प्राप्त हो गया। और आज क्या हो गया है कि अब कोई उनका दर्शन करे तो वो दर्शन गंगा जी की तरह, गंगा जी में स्नान करने से जैसे होता है वैसा उन दोनों का दर्शन करने से हो गया। इतना उनको शुद्ध कर दिया भगवान ने। वैष्णवगण दस्युद्वय को अपना आत्मीय समझकर, वैष्णव जन जितने भी थे उन्होंने उन दोनों दुष्ट डाकुओं को अपना आत्मीय यानी अपना ही समझकर, अपने गुणों में उनकी गिनती करते हुए उनको अपने जैसा वैष्णव जानकर उनकी गिनती करते हुए श्री गौरसुंदर के भवन में ले गए। सभी अति प्रसन्न हो गए, जितने भी वैष्णव जन थे वो बहुत प्रसन्न हुए। आप्तगण संभाईला प्रभु रस हिते, पढ़ीला का पाठ कारो शक्ति नाही आईते, बसीला आसिया महाप्रभु विश्वंभर, द्वीपाशे शोभे नित्यानंद गदाधर, सम्मुखे अद्वैत वैशे महापात्र राज, चारिदिके वैश्य सभा वैष्णव समाज, पुंडरीका विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुड़ रामाई श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वरा पंडिता चंद्रशेखर आचार्य, ए सब जाने न चैतन्य सब कार्य, अनेका महांत आर चैतन्य बेड़िया, आनंदे बसीला जगाई माधाई लैया, लोम हर्ष महा अश्रु कंप सर्व गाय, जगाई माधाई दोने गाड़ा गाड़ी आए। प्रभु के साथ आप्त गणों भक्त जनों ने भवन के अभ्यंतर में प्रवेश किया, यानी महाप्रभु का जो घर है, जो मंदिर है, उसके अंदर उन सभी भक्तों ने प्रवेश किया। इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अब किसी में ये शक्ति नहीं थी कि वो अंदर चला जाए। केवल महाप्रभु के जितने फॉलोअर्स थे, जिनको महाप्रभु प्रवेश देना चाहते थे, केवल वही महाप्रभु के उस भवन में प्रवेश कर पाए। और उसके बाद वो दरवाजा ऐसे बंद हो गया कि किसी में शक्ति नहीं है कि बाहर से कोई और अंदर आ पाए। महाप्रभु विश्वंभर आकर सबके सामने विराजमान हुए और नित्यानंद एवं गदाधर उनके दोनों ओर शोभायमान हो गए। तो महाप्रभु बीच में बैठ गए, बिल्कुल एक राजा की तरह, और नित्यानंद प्रभु वन साइड पे और गदाधर पंडित दूसरे साइड पे, उन दोनों उनके एक एक साइड पे खड़े हो गए। महापात्र राज अद्वैत प्रभु सामने बैठ गए उनके, और चारों ओर सभी वैष्णव समाज ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। इसमें पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुड़ रामाई श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य प्रमुख रूप से वर्तमान थे। ये सब यानी केवल इतने नहीं थे, और भी वैष्णव जन थे। तो ये सारे प्रमुख वैष्णव जनों के नाम हैं। अनेक महांत भी चैतन्य को घेर कर जगाई माधाई को साथ लिए आनंदित सहित विराजमान हो गए। सभी बैठ गए उनके सामने। जगाई माधाई दोनों रोमहर्ष महा अश्रु सारे शरीर में कंप के सहित लोटपोट हो रहे थे। उनके अंदर प्रभु का प्रेम उनको प्राप्त हो गया है, जिसके कारण उनके अंदर एक्सटेटिक सिम्टम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। आप्तगण संभाइला प्रभु के निजी अंतरंग जन एवं आत्मसात कृत दस्युद्वयों ने प्रभु के घर में प्रवेश किया, गृह में प्रवेश किया।
वहां दूसरों के प्रवेश का निवारण करने के लिए द्वार बंद कर दिया गया था। काराशक्ति बूझीते चैतन्य अभिमत, द्वि दस्यु करे द्वि महाभागवत, तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड, एई मत लीला ताना अमृतेरा खंड, इहाते विश्वास यारा से कृष्ण पाए, इथे यारा संदेह से अधा पाते जाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होने वाला है और उसके साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री चैतन्य देव की लीलाओं को समझने की शक्ति किसमें है? वे कभी दोनों दस्युओं को दो महाभागवत बना देते हैं, तो कभी तपस्वी और सन्यासी को भी पाखंडी बना देते हैं। इस प्रकार उनकी सभी लीलाएं अमृत का खंड है और जो इनमें विश्वास करता है उसे कृष्ण मिल जाते हैं और इनमें जिनको संदेह होता है उसका अधोपतन हो जाता है। जो इन भगवान की सुंदर लीलाओं पर विश्वास करेगा उसको कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। श्री चैतन्य देव की लीलाएं अत्यंत गंभीर एवं साधारण विचार की सहायता से उनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। अनेक जन्मों तक हरि सेवा के आनुकूल्य में अग्रसर होने पर भी जीव को जो महाभागवत अधिकार नहीं मिलता है वो क्षण मात्र में ही अनाधिकारी दस्यु द्वय की प्राप्ति का विषय बन गया। यानी वो तो अनाधिकारी थे, उनको तो अधिकार भी नहीं था, फिर भी वो दोनों दस्यु द्वय यानी वो दोनों डाकू दुष्टों को एक क्षण मात्र में प्राप्त हो गया, जो बहुत बहुत जन्मों के बाद भी किसी हरि भक्त को नहीं प्राप्त होता। इसलिए उनकी इस शक्ति पर विचार करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस तरह इतर देव याजी कृष्णेतर देवों की पूजनकारी पाखंडी कुल कृष्णेतर माने क्या? जो कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को मानते हैं। इतर देव याजी पाखंडी कुल अपनी अपनी वासनाओं की चाहत से जो दुराचार कर रहे थे उससे मुक्त होकर वे दोनों हरि सेवा में नियुक्त हो गए। ये मधुर लीला श्री गौर सुंदर के द्वारा जीव कुल की अमृत अंश प्रदान करने का समुत्कृष्ट आदर्श है। जो लोग श्री कृष्ण की गौर लीला को समझने में असमर्थ होकर विषय भोगों में यानी मटेरियल चीजों में सेंस ग्रेटिफिकेशन में प्रमत्त होते हैं, वे कभी भी सेवन मुक्तता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो कभी भी कृष्ण की सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन लोगों में जड़ के प्रति अभिनिवेश होना अनिवार्य है। इसलिए वो लोग किसके प्रति आकर्षित होंगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति, जड़ बुद्धि एवं नानाविध संसारिक क्लेश उन लोगों को दबाव में रखकर निम्न स्तर पर अवस्थित कर देते हैं। तो जो जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, जो अपने ही इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? ऐसे लोग कर्म के बंधन में बंधे होने के कारण जितना ज्यादा हम शरीर के सुख को भोगने की इच्छा रखते हैं और उसी के लिए चेष्टाएं करते हैं, उसी के लिए सारे कार्य करते हैं, तो उससे क्या होगा? हम इस संसार में क्लेश को इनवाइट करते हैं, हम अपने जीवन में दुख तकलीफ और परेशानियों को इनवाइट करते हैं और उसके बाद हम और भी ज्यादा नीचे वाले स्तर पर अवस्थित हो जाते हैं। यानी हमारा भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ने के बदले हम कहाँ चले जाते हैं? और भी ज्यादा उस संसारिक जो जड़ बुद्धि है उसमें और भी ज्यादा हम चले जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अधोपतन होता है, यानी हम और भी ज्यादा लोअर योनियों में जन्म पाते हैं, लोअर स्पीशीज में हमें बर्थ प्राप्त होता है। परंतु जो श्री गौर भक्तगण अनायास ही कृष्ण सेवा करने में समर्थ हो जाते हैं और जो लोग यानी जो भगवान गौर हरि के भक्तगण हैं उनको इतने इजीली कृष्ण सेवा प्राप्त हो जाता है, वो समर्थ हो जाते हैं, उनको अधिकार मिल जाता है। जो लोग जड़ जगत में प्रलुब्ध होकर मोहित होकर भोगों की कामना करते हैं, इस यानी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा रखते हैं, वे भागवत सेवा की अपेक्षा जड़ विषयों के स्वामी होने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यानी वो इस संसार में अपनी जो संसार में जो भोग विलास है उसी में लगे रहते हैं
और उसी में अपनी प्रतिष्ठा आशा में लग जाने के कारण उसी को प्राप्त करने की उनकी सारी चेष्टाएं होती हैं। इसलिए उन लोगों का अधपतन अनिवार्य है, यानी उनका पतन होना अनिवार्य है, वो होकर ही रहेगा, क्योंकि वो भगवान से दूर होकर अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं। उनकी बस यही इच्छा है कि और भी ज्यादा उनके पास धन संपदा है और वो सोसाइटी में बहुत रिच कहलाए, उनके पास सबसे बेस्ट गाड़ी हो, सबसे बेस्ट घर हो, नौकर चाकर हो, यानी अपने लिए वो जीते हैं। ऐसे लोगों का जो अधोपतन है वो जरूर होता है, अनिवार्य है। कृष्ण सेवोन्मुक्ता की प्राप्ति ही एकमात्र परमार्थ है एवं सभी प्रकार के अपेक्षित प्रयोजन लाभों में सर्वोत्तम है। इस उपलब्धि के ना रहने से जीव अमंगल की स्थिति से और अधिक अमंगल की स्थिति की ओर अवतरण करता रहता है। यानी अगर हम श्री कृष्ण की सेवा, हमारे अभिलाषा कृष्ण की सेवा करना है, तो यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे सर्वोत्तम है। अगर इस उपलब्धि के ना रहने से क्या होगा, जो जीव आत्माएं हैं वो अपने आप को अमंगल की स्थिति में डाल देंगे, जहाँ पे हमारे साथ सिर्फ बुरा होता है। जितना ज्यादा हम अपने आप को सुखी करने की कोशिश करते हैं इस संसार में, और जितना ज्यादा हम अपने लिए मटेरियल चीजों को इकट्ठा करते हैं अपने भोग करने के लिए, उससे क्या होता है, उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। उसका फल ये होता है कि हमें इस संसार में हम कितना भी खुश रहने की कोशिश क्यों ना करें, उसका परिणाम ये होता है कि हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। कुछ भी कर लो, कितना भी बेस्ट कर लो कि इससे हमको सुख मिलेगा, अच्छे महंगे फोन खरीद लो तब भी हमको सुख नहीं मिलता, अच्छे महंगे कपड़े खरीद लो तब भी सुख नहीं मिलता, महंगे घर ले लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो तब भी सुख नहीं मिलता। हर चेष्टा हमारी क्या होती है इस संसार में कि इसको करने से हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, इसको करने से सुख प्राप्त हो जाएगा, बट एट द एंड वो चीज हमें दुख का कारण ही बना देती है, क्योंकि हमने वो चीज अपने भोग के लिए की है। जब तक हम अपने भोग के लिए सामानों को इकट्ठा करते रहेंगे, हम अपने भोग के लिए सारे प्रयत्न करते रहेंगे, उसका फल हमें प्राप्त होता है कि वो फल दुख के रूप में आता है, किसी मुसीबत के रूप में आता है। जब कोई बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ में प्रॉस्पेरस करना लगता है, बहुत आगे बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, तभी उसके जीवन में सब उथल पुथल शुरू हो जाता है और बुरा होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो ये सब कुछ अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जीवात्मा कृष्ण को भूल गया है। कृष्ण के लिए करने के बदले वो सब कुछ अपने स्वयं के लिए कर रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, माया देवी जो होती है वो उसको बड़े अच्छे से डंडे मारती है। तो इस तरह माया देवी उसको उसी वक्त उस सारे सुख उसमें इतना दुख उसके ऊपर आ जाता है अचानक से। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी पुलिस का कुछ केस आ जाएगा, कुछ तो बड़ा हो जाएगा जिससे कि वो बहुत सारे मुसीबतों में फंस जाए। तो ऐसे लोग अपना अमंगल की स्थिति में चले जाते हैं और उसके बाद वो अमंगल और भी ज्यादा बढ़ते चला जाता है, अमंगल की स्थिति की ओर अवतरण करते हैं और भी अधिक। इस तरह वो अपने आप को दुखों की खाई में ढकेलते हैं। जागतिक ब्राह्मणी खरोष्टी एवं स्थान की भाषाएं एवं शब्दोदिष्ट विषय समूहों पर जीवों के प्रलुब्ध होने से वे जीव माया की आवरणी और विक्षेपात्मिका शक्तियों के द्वारा जड़ विषयी भोगों की ओर आकृष्ट होते हैं और इस तरह तब प्रपंच में सुष्टु भाव से आहार विहार आदि में उनकी श्रद्धा समृद्ध होने लगती है। यही उनके अधपतन का कारण है। जो जीवात्माएं भगवान को भूलकर भगवान की जो माया है वो हमें बहुत आकर्षित करती है। अभी आप किसी मॉल में चले जाओ तो सब कुछ डिस्प्ले पर रखा होता है, विंडो, तो हमारी आंखें क्या करती है, विंडो शॉपिंग करने शुरू कर देना, हम आंखों से ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। हमारा ध्यान उस वक्त भगवान में नहीं जाएगा, हमारा ध्यान सब महंगी चीजों पर ही लगा रहेगा। तो किस तरह माया देवी हमको आकर्षित करती है। भले उन चीजों की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम
सिंपल से थोड़े कम पैसे वाले चप्पल वगैरह से भी चल जाता है, लेकिन हमें महंगी महंगी चीजों को, जैसे माया हमको लालच देती है और वो हमारे मन को, बुद्धि को, सबको उसमें लगा देती है। तो एक बार हमारा थॉट किसी चीज पे चला गया तो फिर वो उसमें ही चला जाता है। जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने ये बात बोली है कि एक बार मन किसी में आ गया तो बस फिर तो उसी में ही हम गहरे में चले जाते हैं। और यही हमारी जो जड़ बुद्धि है, ये हमें और भी ज्यादा किसमें, खाने पीने, अच्छा पहनने, अच्छा खाने पीने में लगा देती है, और उसके बाद वो हमारे अधोपतन का कारण बनता है। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत उनका नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम लोग भगवान से विमुख हो गए हैं और अपने आप को, माया तो हमें छल रही है, अपने नए नए रूप दिखा दिखा के हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है सब चीजें, उनसे हम इतना ज्यादा आकर्षित होते हैं। हम आंखों से ही इस संसार को देख रहे हैं, तो वो सुंदर सुंदर चीजों से हमें आकर्षित करके उसमें लगा देती है, जिससे क्या होता है, ना तो हमारा मन कृष्ण में लगता है। अगर कोई बोलेगा कि कथा सुनना है तो कथा में भी मन नहीं लगेगा। अगर आपका मन कथा में लग रहा है तो समझो कि भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। अदरवाइज माया हमको इन सब चीजों से दूर करती है। इसलिए अगर हम किसी छोटे से बच्चे को भी देख लो, अगर हम उसको बोलो कि हरे कृष्णा बोलो, तो उस बच्चा छोटा है, मासूम है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को बोलो तो वो तुरंत हरे कृष्णा बोलेगा। किसी लोगों को, बड़े बूढ़ों को भी बोल दो तब भी वो जल्दी से आपको रिप्लाई नहीं करेंगे हरे कृष्णा। तो भले वो हिंदू क्यों ना हो, तब भी वो आपको हरे कृष्णा बोल के आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सुकृति नहीं है। सुकृति इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सुकृति बहुत जरूरी है। इस तरह ऐसे लोग माया के बंधन में फंस जाते हैं। माया की जो, भगवान की जो ये शक्तियां हैं, वो उनको जड़ विषय में और आकृष्ट करती है, मटेरियल चीजों में वो अट्रैक्ट कर देती है। और इसमें क्या होता है, हमारा मन आहार और विहार, घूमना फिरना, खाना पीना, इसमें लग जाता है, जिससे कि हम अपने अधपतन का कारण स्वयं ही बन जाते हैं। हम अपने आप को और नीचे गिरा लेते हैं। बहिर्मुख जीव चित्त साहित्य के अनुशीलन से दिन प्रतिदिन अपनी वैमुख्य वृत्तियों में रुचि प्राप्त करते हैं, और श्री गुरुपाद पद्म की कृपा से जिसको विद्वद रूढ़ी वृत्ति विशिष्ट शब्द की प्राप्ति होती है, उसका प्रकृति से परे नित्य चिद विलास विचित्र में आग्रह बढ़ जाता है। तब वो शब्द की अविद्वद रूढ़ी में के आश्रय से विभिन्न भोग उपकरणों को शब्द का उद्दिष्ट विषय न मानकर विष्णु ही सभी इंद्रियों का नित्य गति है, ये समझ लेता है। तो जो लोग बहिर्मुख होते हैं, बहिर्मुख यानी जो इस संसार की तरफ होते हैं, जो जीवात्मा इस संसार में ही खो जाती है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाती है, माया उनको अट्रैक्ट करती है और वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं, तो वो उसी में उनकी रुचि प्राप्त हो जाती है। वो मटेरियल चीजों को ही पढ़ते हैं, ऐसे ही बुक्स पढ़ेंगे जो उनको और भी उसमें घसीट ले। और लेकिन जो लोग भगवान के आश्रय में आ जाते हैं, यानी श्री गुरु की कृपा के द्वारा, गुरुपाद पद्म की कृपा के द्वारा, वैष्णव कृपा के द्वारा जिनका मन भगवान में लग जाता है, भगवान की ओर आगे बढ़ जाता है, तब क्या होता है, वो जब ये देखते हैं कि संसार की सारी उपकरणें हैं, चीजें हैं, जैसे अभी हम लोग अपना फोन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कथा के लिए कर रहे हैं। तो हम इस संसार की, जैसे ये टेबल है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये फोन है, बुक है, तो ये सब कुछ क्या है तो सब मटेरियल, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम इसको कृष्ण में लगा रहे हैं, हम अपनी सारी चीजों को कृष्ण सेवा में कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उनको ये लगता है कि सभी इंद्रियों की नित्य गति है, यानी जितना भी चीजें हैं वो भगवान विष्णु की सभी इंद्रिया गति, यानी हमें भगवान विष्णु के इंद्रियों को तृप्त करना है, अपने इंद्रियों को नहीं तृप्त करना है। वो हर चीज को, चाहे वो माइक हो, चाहे वो फोन हो, हर चीज को, कंप्यूटर हो, सब चीज को क्या किसमें यूज करेंगे? भगवान के लिए करते हैं। इस तरह वो सारे भोग उपकरणों को भगवान की सभी इंद्रियों की नित्य गति है, ये जानकर उसमें यूज करते हैं। तो ये समझ लेता है
कि एवं गुरु कृपा से तथा गुरु वाक्य श्रवण से वो दृढ़ श्रद्धान्वित हो जाता है। इस तरह गुरु की कृपा से और गुरु जो वाक्य बोलते हैं उसको श्रवण करने से उसके अंदर उसकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाती है। उस समय श्री राधा मदन मोहन रूपी कृष्ण ज्ञान जड़ भोग विषय अनुभूति से उसकी रक्षा किया करते हैं। यानी राधा मदन मोहन जी क्या है, हमारा जो संबंध ज्ञान है तो उसके देवता श्री राधा मदन मोहन रूपी है। तो वो उनकी जड़ जो विषय अनुभूति जो उनका माया है उससे उनकी रक्षा करते हैं। माया देवी जो हमें जीवात्मा को फंसा लेती है अपने तरफ आकर्षित करके, उससे श्री राधा मदन मोहन रूपी कृष्ण ऐसे जड़ भोग से विषय अनुभूति से उनकी रक्षा करते हैं। ये सब गुरु वैष्णव की कृपा से प्राप्त होता है। अभिदय कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए उस समय श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद मूर्ति में सपरिकर विशिष्ट होकर जीव को सेवा सुख अधिकार प्रदान करने के लिए आविर्भूत होते हैं। तो हमारा संबंध जब जुड़ता है तो हम भगवान के मदन मोहन रूप से आकर्षित होकर उनके पास आते हैं। उसके बाद हम हमारा जो गोल है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसका रास्ता क्या है, साधना भक्ति। वो साधना भक्ति के जो देवता है, जब कृष्ण जब हमें सेवा करने का अधिकार देते हैं तब वो राधा गोविंद के स्वरूप में आते हैं। राधा गोविंद के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। वो अपने सब परिकर विशिष्ट होकर जीव आत्मा को सेवा का सुख अधिकार प्रदान करने के लिए आविर्भूत होते हैं। तो हम भगवान की जब सेवा करते हैं तब वो श्री राधा गोविंद रूप में होते हैं और वो इस रूप में हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। गोविंद माने क्या, जो इंद्रियों के स्वामी है। तो वो हमारे इंद्रियों को इस संसार में नहीं जाने देते, वो अपनी सेवा में हमें रख लेते हैं, जिससे कि हम अपनी सारी इंद्रियों से को भगवान की सेवा में लगा दें। यानी हम अपने जैसे अम्बरीश महाराज करते थे, वो अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बनाते थे। वो आंखों से भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं, अपने चरणों से भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। इस तरह वो भगवान के मंदिर को पोंछकर साफ करते हैं। तो किस तरह हम अपने हाथों को, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को क्या करना है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है, राधा गोविंद की सेवा में। गोविंद रूप में वो हमारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपनी सेवा में लगा देते हैं, सेवा के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं तब वो प्रेम स्वरूप कौन सा है भगवान का, श्री राधा गोपीनाथ